महाराज की जय। गुरु धाम के धनी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं प्रेम परिणाम। अशुभ हरन मंगल करण धरि, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुबिनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। धन्य जी को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। हे सुंदर साथ जी, अब हम अपने धाम धन्य की, अपने पिया के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने सतगुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम। इन पांच तत्वों से ऊपर देखते हुए, ये मेरा पांच तत्वों का शरीर है, ये मेरा नासवान है, मिटने वाला है। मैं आत्मा हूँ, नाशवान। मैं अपने नाशवान अपने गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए, रतनबाई के चरणों में प्रणाम करते हुए, मैं उनकी परिक्रमा कर रही हूँ। रतनबाई सखी, हम सब सखियों को इस जागने के ब्रह्मांड में सब सखियों का हाथ पकड़ करके इस देह से ऊपर उठा करके, जो मिटने वाला है, जागृत करके हम सब सखियों को उस राह पर ले जा रही है जहां हमारी सिरमौर सखी इंद्रावती सखी विराजमान है। मैं उस धरती को प्रणाम करते हुए, जो नवतन बोला है, हम सब सखिया उस नवतन पुरी में प्रवेश कर रही है। घुम्मट जी, मैं उस मूल दरवाजे पर खड़ी हूँ। 8 थंभों को निहारते हुए, घुम्मट जी को निहारते हुए, बंगला जी दरबार में प्रवेश कर रही हूँ। अपने धनी जी को निहार रही हूँ। हम सब सखिया बंगला जी में बैठे हैं, धनी जी को निहार रहे हैं। वहां से दंडवत प्रणाम करके
उत्तर के दरवाजे से जा करके वहां परिक्रमा लगा रही हूँ। परिक्रमा करते हुए मूल दरवाजे पर आई हूँ। 12 थंबों से सुसज्जित मेरे धाम के धनी यहाँ विराजमान है। मैं उस दरवाजे पर बैठी हूँ, निहार रही हूँ। हम सब से क्या अपने धनी के सुंदर सुंदर 12 थंबों को निहार रही है। कितना सुंदर मेरे धाम धनी सज रहे हैं। उनके वस्त्रों को निहार रही हूँ, उनके मुकुट को निहार रही हूँ। दंडवत प्रणाम करते हुए मैं अब परिक्रमा कर रही हूँ। परिक्रमा करते हुए हम सब सखियां त्रेहटे में जा रही हैं। यहाँ मेरे धाम के धनी विराजमान है। सब सखियां वहाँ इकट्ठी हो रही हैं। रतन भाई सखी आगे आगे हैं। हम 12,000 सखियां रतन भाई के पीछे पीछे उस त्रेहटी में जा रही हैं, जिस त्रेहटी में मेरे प्रियतम विराजमान है। इतनी सुंदर खुशबू वहाँ आ रही है। मेरे धाम के धनी सब आत्माओं को देख करके मुस्कुराए और हम सब सखियों ने आगे बढ़ चढ़ करके दंडवत प्रणाम किया। उस खुशबू में सरोबार होकर के हम पति को निहार रहे हैं। इंद्रावती सखी कितनी सुंदर वस्त्रों से आभूषणों से सुसज्जित है। मैं धनी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रही हूँ। धनी के चरणों को मैं निहार रही हूँ। धनी के चरणों में वह खड़ो खड़ी है। कितने सुंदर सफेद रंगों से सुसज्जित वो सुथनी है। सफेदी रंग का वो जामा है। मेरे धाम के धनी कितने कोमल कोमल उंगलियों से उस करनी से हम सब सखियों को प्यार से एक एक बात हम सब सखियों से पूछ रहे हैं। जब मेरे धाम के धनी उन हाथों से उस करनी से हम सबको बातें कर रही हैं, बड़े कोमल कोमल हाथ। उन हाथों में कैसा प्रकाश, क्या किरणें निकल रही हैं। मुखमंडल की मधुर वो आवाज से हम सब सखियों को अपने मुखमंडल से पूछ रहे हैं, हे सखियों, आप आ चुकी हो। आपने इस नासमान ब्रह्मांड में क्या देखा है। आप आ चुकी हो। धनी से विनती कर रहे हैं, हे धाम धनी, अब हम सब सखियों को इस ब्रह्मांड से भी ऊपर, नासमान ब्रह्मांड से ऊपर
यहाँ से निकालिए और अपने प्रियतम के चरणों में लगा दीजिए। मेरे धाम के धनी 14 ब्रह्मांड से भी ऊपर लेकर के जा रहे हैं। यहाँ से निकाला, सतलोक दिखाते हुए, ज्योति स्वरूप से को दिखाते हुए, मेरे धाम के धनी इस महाकारण में को ले जाते हुए, चिदानंद लहरी, वो सुंदर सिंहासन चिदानंद लहरी का, जहाँ सुमंगला शक्ति अपनी शक्ति सहित विराजमान है। वह मूल प्राकृति सत्य स्वरूप जहाँ से उत्पत्ति फैल रही है, उस अक्षर धाम को दिखाते हुए मेरे धाम के धनी ब्रह्म धाम दिखा रहे हैं। हम सब सखियां पीछे पीछे मेरे धाम के धनी, मेरे सिर मोर सखी आगे आगे। वह जमुना जी वे 7 सागर पार करते हुए वनों को पार करते हुए छोटी बड़ी रांग को दिखाते हुए खोज कोशर को दिखाते हुए मेरे धाम के धनी सुंदर कल कल करते हुए वो जमुना जी का जल, मीठा जल, उसके किनारे पर खड़े हैं। वहां का दृश्य दिखा रहे हैं। हीरे की वो पाल क्या चमचमा रही है। कल कल करता हुआ जमुना जी का पानी मीठी मीठी आवाजों से, मधुर मधुर आवाजों से अपने पिया को, हम सब सखियों को, वो जल भी निहार रहा है, वो खुश हो रहा है। आज मेरी सब सखियां फिर मोर सखी के साथ में हमें निहार रही है। अब उस पुल को पार करते हुए केलवन पे आ गई हैं। द्रौपदी सखी कह रही है, सखी देखो एक दिल कैसे चमक रही है, कैसे एक दिल। केलवन को निहारते हुए आगे बढ़ रही, उस लिवोई वन को निहारते हुए क्या सुंदर सुंदर गुच्छों से सुशोभित केलवन में एक दिली देखे तो उससे भी बढ़कर के एक दिली क्या एक दूसरे से लिपट रही हैं, गुच्छे के गुच्छे। वो तो सखी हो, उनकी एक दिली निहारते हुए उनके रस को देखते हुए आगे निकले। ये सखी हो, कैसा अनार मन, कैसा सुंदर, क्या मिठास है, क्या सुंदरता है एक दिल में। वो अनार वन दर्शा रहा है। उसकी सुंदरता को देखते हुए, उसके मिठास को देखते हुए उस अनार वन से आगे बढ़ रहे हैं। देखो तो सखी उस अनार वन की सुंदरता को देखते हुए, उसके मिठास को देखते हुए क्या खुशबू आ रही है उस मिठास की। अमृत मन कैसा टपक रहा है। अमृत मन के सीध में आकर के खड़े हुए हम सबसे क्या हमारे सिर मोर सके उस पाट घाट की ओर को भी दर्शा रही है, दिखा रही है।
हम सब सखिया उस सात वन में बिखर गई हैं, उसकी सुंदरता को निहार रही हैं। कोई सखी जामुन वन में घूम रही है, रस ले रही है, उनके खट्टे मीठे स्वाद को चख रही हैं। तो कोई सखिया जामुन वन में पहुंच गई है, कोई सखिया बड़ो वन में जा करके उन झूलों में झूल रही हैं। कोई सखिया आकर के उस पाट घाट की पैड़ियों पर उन डोहरियों में आकर के आनंद ले रही हैं, क्योंकि वहां मेरी इंद्रावती सखी हम सब सखियों को झील मिलाती उस पाल का नजारा दिखा रही। पाट घाट जो नीले रंग की विशोला थम जल के अंदर झलक रही है, वो एक दिल लेकर के वो इश्क बिखर रहा है। हम सब सखियों ने उसमें झेलना किया, वो आनंद झेलने का हम सब सखियों ने लिया। हम सब सखियों ने वो प्यार, वो उमंग जो जल में लिया, जैसे कि धीरे धीरे जल के अंदर जा रहे हैं। पिया की उमंग, वो पिया की लहर दिल में उठ, वो दिल में उठ रही है। हम सब सखियों ने स्नान किया और स्नान करके हम सब सखियां आ करके उन धोरियों में हमारे जो महल बने पुलों के ऊपर 55 मंजिल उनमें जा करके हम सब सखियों ने श्रृंगार किया, सुंदर सुंदर श्रृंगारों से सुसज्जित हुए। अपने वे तन में आए, वो तन मिला, वो तन इतना सुंदर सज गया उस श्रृंगार से कि बस सखियों अब अपने पति से मिलने की वो इच्छा, वो उमंग। अमृत वन के उस अमृत वन में जा रही हूँ जो उसकी जमी इतनी सुंदर है। हम सब सखियां आगे से आगे दौड़ते हुए पति की उमंग उस चांदनी चौक में आए। उसकी रेती भी सजदा कर रही है। क्या तिकोनी, क्या दो कोनी, क्या तीन कोनी, क्या चार कोनी। ये सखियों उनके अंदर जो भी वो मिठास है, वो रस है, वो हम सब सखियों को इतना देना चाह रही हैं। वो इतनी चमक में है कि वहां की सुंदरता को निहारते निहारते सखिया आगे बढ़ ही नहीं रही है। और अगर आगे आगे चल रही हूँ तो भी पैड़ी भी इतना सजदा कर रही है कि आओ सखियों, क्या सुंदर गिलम बिछ गई है, क्या ऊपर गोटा सज गया है। हरा और लाल वृक्ष भी झूम उठा है। उन पर बैठे हुए जो पशु पक्षी हैं वे भी कोका रहे हैं, वे भी सजदा कर रहे हैं। हरा वृक्ष जो अशोक का है वो क्या एक एहसास दिला रहा है। तो जो लाल वृक्ष है क्या वो शोभा श्रृंगार से सज रहा है। उन पर बैठे हुए पशु पक्षी कोई पियो पियो, कोई तुही तुही, मेरे पियो तुही तुही। उनकी चहक व रेती महा गुंजायमान हो उठी है। हम सब सखियां उनको निहारते हुए उनमें एक दिली होते हुए आगे की ओर बढ़ रही हैं। आगे आगे मेरे सिरमौर सखी, हम पीछे पीछे उन 100 गुणों से ऊपर उठते हुए उस एहसास में आकर के खड़ी हो गई हूँ। मेरे दाम धनी वो दरवाजा, वो मूल दरवाजा, मैं अपने धनी के उस मूल पर आकर खड़ी हो गई हूँ, उसका एहसास कर रही हूँ। 2 मंदिर का लंबा चौड़ा है।
ان کے چوکٹ کو نہارتے ہوئے، ان کے فریم کو نہارتے ہوئے میرے دھام دھنے کی کیا درپن رنگ کا وہ جو گیٹ ہے وہ بھی کیسے سجدہ کر رہا ہے، وہ کیسے مسکرا رہا ہے، ایک دوسرے کا چہرہ ہمیں درپن میں دکھا رہا ہے. ہم شخصیہ اس کو دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہو رہے. ہمیں اس میں پتی کا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے اور پتی کو ہمارا چہرہ نظر آ رہا ہے. میرے پتی کیسے مسکرا رہے. اس دروازے کو میرے پتی نے آ کر کے ہمیں لگا کہ کھولا ہے. پتی کے درشن ہو گئے ہیں، پیا کے درشن ہو گئے ہیں. یہ سکھیوں چلو آگے بڑھتے ہیں. ہم سب سکھیوں نے وہ دہلی اپنے پیر کومل کومل اٹھا کر کے آگے رکھے. پورب پچھم کی طرف کتنے سندر سندر دروازے، جو 6,000 مندر، ان کو نہارتے ہوئے آگے بڑھے. گلی میں آ گئے. وہ دروازہ بھی کتنا سندر ہے. کیا سندر سج رہا ہے. میں آگے گلی میں آ گئی. کوئی سکھیا وہ 28 ستمبھ کے چوک میں آگے سیدھی پرویش کر رہی ہے تو کوئی دائیں بائیں کی سندرتا کو نہار رہی ہے. کوئی گلی میں کو نکل گئی ہیں تو کوئی 28 ستمبھ کے چوک میں آ کر کے براجمان ہو گئی ہے. ہم سب سکھیا ایسے ایک دوسرے کو پوچھ رہی ہیں جیسے کہ کہیں آ کر کے ہم ادھر ادھر کہاں کہاں چلی گئی، ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں. کیونکہ ادھر دیکھتی ہیں سکھیا تو وہاں اور بھی آنند ہے، اور بھی سندرتا ہے، اور بھی بڑھتے بڑھتے وہ میرے دھام دھنے کے گن بکھر رہے ہیں. جو سکھیا 28 ستمبھ کے چوک میں بیٹھ گئے تو وہاں اور بھی آنند آ رہا ہے. دیکھ سکھیا پوچھ رہی ہے کہ کہاں گئی ہے، تو دیکھو تو صحیح ان کو بلاؤ. یہاں کتنا آنند ہے، یہاں کتنا ایک دلی کو اپنے دل کو آرام محسوس ہو رہا ہے. ہم سب سکھیا وہاں سے بیٹھ کر کے آرام کرتے ہیں. ہم آ کر کے مل گئی ہیں رسوئی کے حویلی. ہم سب سکھیوں نے دھنی کے ساتھ میں وشرام کیا، جل پان کیا اور وہاں سے آگے جاتے جاتے ہم اپنے اپنی 4 حویلی پار کی. جب ہم 4 حویلیوں کو پار کر رہے ہیں، کتنے سندر سندر وہ تھم، ان تھموں میں پڑے ہوئے جھولے. کوئی سکھیا جھولوں کی طرف کو جا رہی ہے تو بیٹھ کے آنند لے رہی ہیں، تو کوئی سکھیا دوڑی دوڑی اپنے پیا کے چرنوں کو نہارنے کے لیے بھی تاب ہو رہی ہیں، ویاکل ہو رہی ہیں. ہم سب سکھیاں اس مول میلاوے میں پہنچ گئی ہیں. کوئی سکھیا پورب کے دروازے سے پہنچ رہی ہے پتی کے پاس میں، کوئی اتر کے، کوئی پشچم کے، کوئی دکشن کے. 4 دروازوں سے ہم سب سکھیا کھڑے ہیں. ابھی ہم پیڑی پر بھی نہیں چڑھے، اس احساس پر، ان گنوں پہ نہیں چڑھے ہیں. تو وہ باہر کا درشیہ بھی ہم اس مول میلاوا کا دیکھ رہے. وہ گول چبوترا میں 64,000 تھم وہ کا وہ پرکاش کو دیکھتے ہوئے اب پیڑی پر چڑھ رہے ہیں. وہ پیڑی بھی 3 گن ہے، تینوں گنوں سے اوپر آئے ہم. اتنا سندر گیلن چترکاری، کومل کومل گدے پیر رکھتی ہوں تو سب سکھیا کیا محسوس کر رہی ہے، کیا آنند محسوس کر رہی ہے. اس چترکاری کو دیکھتے ہوئے، اس گلم کو دیکھتے ہوئے، اس کو نہارتے ہوئے، ہم سب سکھیا ایک دوسرے کو مسکرا مسکرا کر کے ہم سب سکھیاں
اوپر کی طرف کو نظر کر رہے ہیں، وہ چندوا دیکھ رہی ہیں، وہ ایک دلی کا چندوا، جیسے کہ ہم سب سکھیوں نے اوپر نظر کی، میرے دھام کے دھنی نے وہ کیا چندروا دکھایا، اس میں کیا لٹکتی ہوئی جھالر، ان جھالروں میں لٹکتے ہوئے گھونگرو وہ کیا آواز کر رہی ہیں، ان تھمبوں کا پرکاش ایک دوسرے میں ٹکرا کر کے مانو جیسے کہ وہ نیچے کو دیکھتے ہوں تو وہ جھالر، وہ چندوا کی چھت ہے، اور نیچے بیٹھنے کو دیکھ رہی ہوں تو کیا اس پرکاش میں سے نکلتے ویسے پرکاش لگا جیسے کہ ہم سب سکھیوں کے تکیے بن گئی ہے، اور ایک دوسری سکھیا سب لگ لگ کر کے آپس میں بیٹھ گئی، اور میرے دھام کے دھنی بیچ میں نوری سنگھاسن کنچن رنگ کا، میرے دھام کے دھنی کیسے وراجمان ہے، ہم سب سے کیا اپنے پتی کو نیار رہے ہیں، میں اپنے پتی کے اس چرنوں کو دیکھ رہی ہوں جو سنگھاسن 6 ڈنڈے 6 پائے سے سسوجت ہے، کیا ایک دلی ہے، ان کے اوپر آئی ہوئی 8 کلش ہے، 6 کلش چھوٹے ہیں سکھیوں، 2 کلش بڑے، میرے دھام کے دھنی ایک گدی ہے 2 چاکلے، کیوں اپنے چرنوں کو، اپنے پتی کے چرنوں کو نہارتے ہوئے، اس شوبھا کو دیکھتے ہوئے، میرے دھام کے دھنی کے چرنوں میں 4 آبھوشن ہیں، سندر رنگ کی پسپنی ہے، سفید رنگ کا پاجامہ ہے، تو میرے دھام کے دھنی کے ہاتھوں میں وہ کڑو کڑی پہنچی ہے، ہاتھ میں مندری کا ہے، گلے میں ویوہار 5 کیا سندر شوبھا دے رہے ہیں، گھور رنگ کا جو چہرہ ہے سکھیوں کیا اس چہرے کی لالیما سکھی، موٹے موٹے نیتر، میرے دھام کے دھنی کیا ہم سب سے کیا کے نیتروں کو اپنے نیتر میں ڈال کر ایک دل دکھا رہے ہیں، میرے دھام کے دھنی کی وہ پاگ کیا سندر ہے، میرے دھام کے دھنی کتنے سندر سجے بیٹھے اور مسکرا کر ہم سب سے کیا کو نکھار رہے، جو سنگار میرے دھام کے دھنی کا ہے وہی سنگار میرے شاہ کمار، وہی شنگار ہمارے سب برہماتما، بولو ستگرو مہاراج کی جے، دھام کے دھنی کی جے، پرنام جی، آگے سکھیا لیتی ہے کیا جی، مطلب وچار لیتی ہوں کیا، چلو آگے، دیدی بولو ستگرو مہاراج کی جے، پرنام جی سندر شاہ جی، بہت سندر اور چیز، سکھیا کو انہوں نے پھر انہیں آپ سے ملوایا، تو یہ راج جی کی مہر ہی ہے جی، بات سنی، اور دیکھو ویسی تو مہر ہوتی رہتی ہے جی، دیکھو جی چاہرہ تو میر، جب یہ راجیہ کی چاہرہ میر ہو گئی، ہاں جی، تو جب سے ہمیں پتہ چلا کہ پہلے ہم اینٹ پتھر پوجتے پھرتے تھے، اب ہمیں پتہ چلا کہ راج جی کے اس میں آ کے کیسے اینٹ پتھر پوجتے پھرتے تھے کہ کیا کرنا ہے کیا کرنا نہیں کرنا، اب راج جی کے چرنوں میں دھیان لگا کر پتہ چل گیا کہ جھوٹے شریر کو، جھوٹے پتھروں کو پوجتے پھرتے تھے، کیا ملا کیا نہیں ملا، جی
और कुछ अनुभव अंदर का कैसे, मतलब पहले क्या था और क्या अनुभव हुआ है, कितना अपने अंदर चेंजिंग्स नजर आती है? बस यही था, कभी हम कहीं जा रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे। अब तो कहीं भी नहीं जाते, अब तो सिर्फ राज जी महाराज जी के मैं ध्यान लगाओ रखा है। हम्म। अंदर में मतलब पहले कितने अज्ञान था कि क्या प्रकाश हुआ, अपना क्या अनुभव हुआ, ऐसा और बताइए कुछ। आवाज नहीं आ रही बबीता, चलो आप बताइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राज्य पे विश्वास है जी, सब कुछ झूठा है, सब राज्य ही सत्य है। ये सब सपने में, ये सपने का खेल है, सपने में बना गया सब। ये सब सपने वाला है, परमात्मा का जो है वो सत्य है। भाई संसार में रहेगा, संसार वालों के साथ रहना है, तो उसमें करना सब कुछ है, करना सब कुछ पड़ रहा है। हम्म। ये है। अंदर में क्या अनुभव हुआ राज्य की मेहर का? अंदर तो यही है कि भाई ये सब सपने का खेल है, सपने में चल रहा सब, ये तो झूठ है। और जो सपने से हमें जागृति की तरफ ले जा रहे हैं, सतगुरु महाराज जी ने श्यामा जी के अंग द्वारा जो भी हमें जागृति, तो वो सत्य है।